हम तुम कितने पास हैं, कितनी दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। तबीब थक चुका मगर ये घाव भर नहीं रहा, शिफा की आस मर गई मरीज मर नहीं रहा। तो व्हाट डू यू थिंक, सहाफ़ियों को अगर रगड़ा लग रहा है, एक स्टांस ये लिया जा रहा है कि सहाफ़ी पॉलिटिकल पार्टी के एज ए स्पोक्स पर्सन काम कर रहे हैं, डू यू थिंक एक सहाफ़ी को स्पोक्स पर्सन के तौर पे आज हरफे आखिर है, बात है चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रातें हैं चंद लोगों की। उठो के दर्दमंदों की सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान, और फ़रहान ख़ान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अव्वल जनाब, आज के हमारे मेहमान, आज के हमारे गेस्ट बड़े ही एक्टिव हैं, बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट मेरे से तो ज़्यादा स्मार्ट हैं और बड़े एक्टिव हैं। बल्कि ये कहूँगा कि जर्नलिज़म के अंदर एक ऐसा स्मार्ट सितारा हमारे साथ है जो आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि एक उभरता हुआ बहुत बड़ा स्टार, शाइनिंग स्टार आपको नज़र आएगा। और मल्टीपल चैनल्स के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, एज ए एंकर पर्सन काम कर रहे हैं, एज ए मीडिया होस्ट काम कर रहे हैं, और बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं। एंड मेरे दिल के बहुत करीब हैं, द वन एंड ओनली जनाब डॉक्टर AR माढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, थैंक यू सो मच इस तरह से इतना प्यारा इंट्रो कराने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रियली ऑनर टू हैविंग विद यू। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मुश्किल पॉडकास्ट है मेरे लिए, उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसे हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने सारी सेटिंग खुद की है। सर सर ये असल में ना एंकर के साथ प्रोग्राम करना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो खुद सारी चीज़ों को समझता है, सेट को समझता है, डिज़ाइन को समझता है, एंगल को समझता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तिदा कहाँ से होती है? डॉक्टरी आपने की, उसके बाद एज ए एंकर पर्सन आप आ गए, तो लाहौर के ही हैं वैसे? जी बिल्कुल, लाहौर से। ठीक है। और आगाज़ कहाँ से होता है ज़िंदगी का? ज़िंदगी का जी आगाज़ इस तरह होता है कि किसी न किसी वजह से इंसान वो काम कर रहा होता है जो जहाँ वो जाना नहीं चाहता। अच्छा। और ये कहीं ना कहीं हर उस स्टूडेंट की कहानी है। और ये हमारे जैसे कि हम इंडो पाक में रहते हैं, और इंडो पाक में अक्सर जो फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चे को वो करवाती हैं जो वो चाहती हैं। ठीक है, जो उनकी ख्वाहिश होती है। और बच्चे को वो नहीं करना चाहिए जो उनकी फैमिली चाहती है, बच्चे अच्छा। को वो करना चाहिए जो वो खुद करना चाहते हैं। ठीक है। और ये सोच या ये जो चीज़ समझ आती है, ये तब आती है जब बंदा वो काम कर चुका होता है, प्रोफेशनली जब आ जाता है चीज़ों में। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका अपना नेचुरल इंटरेस्ट है या जो नेचुरल आपकी स्किल्स हैं, और जिसको हम कहते हैं कि आपका जो एक अल्लाह ताला की जो सलाहियत दी हुई है, या जिस फील्ड में आप जाते हैं और वो फील्ड आपको अच्छी लगती है, ठीक है, कंफर्ट जोन है, और उसमें रह के आप ग्रो करते हैं, उस नेचुरल स्किल्स को पहले तो आइडेंटिफाई करना ठीक है, आना चाहिए। वो पेरेंट्स का रोल होना चाहिए वो कर, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं करते। तो फिर जब बच्चा खुद ये चीज़ अपने अंदर ये डिस्कवर कर लेता है कि हाँ मैं तो इसके लिए बना हूँ या इसके लिए पैदा हुआ, मुझे यही करना चाहिए। हमारे यहाँ जी पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को डॉक्टर बनना है, बच्चे को इंजीनियर बनना है, बच्चे को एविएशन में भेजना, जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो वो उसी की तरफ तुले होते हैं, वो करवाते हैं। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है उसको देख फील होता है कि यार मेरे अंदर तो ये टैलेंट है या मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लूँ या पॉलिश कर लूँ। तो जब मुझे फील हुआ कि आई हैव टू गो इन मीडिया, और अल्लाह ताला ने मेरे पास स्किल्स हैं, मैं वो कर, और मुझे शौक भी था बचपन से ही, और वो पता नहीं था कि ये चीज़ है। लेकिन जब मैं बोलना शुरू किया, फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, सातिज़ा कराम थे, तो उन्होंने कहा कि आवाज़ अच्छी है, आपको इस तरफ जाना चाहिए, क्यों ना ट्राई तो करें। तो जब इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरी फील्ड है, मेरा टैलेंट है एक्चुअली, जो मेरा है। क्योंकि मैं उस फील्ड में मतलब ये जब कर रहा होता हूँ ना तो मुझे थकन नहीं होती। और वो ये कहते हैं कि जब आपका पैशन आपको प्रोफेशन बन जाए तो उसी तरफ रहना चाहिए। और उसमें आपकी एनर्जी भी बड़ी, आप बड़े एक्टिव रहते हैं। और जैसा मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, आज सुबह से एक्टिव हैं,
रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टरी आपका अपना शौक था? देखिए ना, पहले 50-50। अच्छा, फैमिली की फैमिली ने कहा जी बनना है तो मैं क्या, चलो जी बनना। अच्छा, उस वक्त आपको आइडिया था कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, बोलने की स्किल्स है एज ए एंकर पर्सन? मुझे कहीं ना लग रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। मुझे डिबेटिंग तो करता था स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर आगे यूनिवर्सिटी भी की। तो एक ऐसा वक्त आया कि हाँ यार, मुझे ये टैलेंट है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज किया जाए। सो आप के अंदर वो टैलेंट था और आपने इसको खुद पॉलिश किया। दैट्स इट। देखिए ना, टैलेंट वो है कि जो आपको फील हो, और फिर टैलेंट जब इंसान में होता है तो वो फुली फ्लेज होके तो नहीं आप शो रहा होता, लेकिन उसको पॉलिश आपने खुद करना है। ठीक है, आपके पास एक रॉ मटेरियल है, उसको आपने पॉलिश करना है। तो वो आप सीख के करते हैं, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस गेन करके वो आप लेके आते। सो यू स्टार्टेड योर कैरियर फ्रॉम कासिम अली शाह फाउंडेशन, वहाँ से एज ए इंटरव्यू आपने स्टार्ट किया? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो और अच्छा मीडिया हाउसेस के साथ मैंने काम किया। अच्छा, रेडियो भी किया आपने? ग्रेट। तो फिर इस तरफ आया और एक दो और मीडिया चैनल्स पे भी काम। ठीक हो गया। अच्छा, डिफरेंट चैनल से ऑफर्स भी हैं, तो अच्छा, आई एम थिंकिंग कि कहाँ पे जाना चाहिए। ज़बरदस्त, ये चीज़ें ज़बरदस्त। अच्छा, इंटरव्यूज़ आप करते हैं और लातादाद इंटरव्यूज़ आप कर चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कौन सा है जो कि आपको बड़ा याद आता है कि यार ये बड़ा मज़ा आया था मुझे से इंटरव्यू का? अपने काम तो सारी अच्छे होते हैं। वो इंटरेस्टिंग ये था कि जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई पंजाब में, तो यौम तशक्कुर मनाया गया। ठीक है, नून लीग की जानब से। वो आपने देखा होगा, अल्लाह रखा पानी को रहा, जी। वो उसी इवेंट को कवर करने के लिए मैं वहाँ पे मौजूद था। अच्छा। और मैंने किसी भी उधर रैंडम एक शख्स को साथ लिया और उससे पूछना शुरू कर दिया, जी कितने अवाम है या कितने लोग हैं, क्या होने जा रहा है। तो जब उसके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, फ्रंट पे तो उस तरह नहीं गया स्पेस बनी, लेकिन लिबर्टी राउंड बोर्ड वो चल रहा था सीन। तो उसी लिबर्टी राउंड बोर्ड में एक थोड़ी सी स्पेस थी, वहाँ पे खड़े होके तो वो रिपोर्ट कर रहा था। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें हक़ाइक़ पे मबनी बताई, तो वहाँ पे कुछ पटवारी हजरात बैठे थे, उन्होंने जी हम पे दावा बोल दिया। अच्छा। कि आप लोग ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये प्लांटेड है और ये ऐसे वैसे। तो वो वहाँ से फिर मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल से खुद को बचाया। अच्छा। अब वहाँ अगर हम भागते, वो जो इंटरव्यू दे रहा था वो तो चलो भाग गया, वहाँ बचता मैं था। तो मैंने फिर मुश्किल होता है फील्ड में एक सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकली मैंने उन्हीं पे वो दोबारा सवाल थ्रो कर दिए कि आप बताएं जी प्लीज़ कितने लोग हैं। मैं तो जान रहा था कि पब्लिक कितनी, एक्चुअल में कितनी, पब्लिक कम थी वहाँ पे। तो मैं बता रहा था कि इतने लोग हैं और इतने हो सकते हैं, अपनी ओपिनियन, मतलब जो चीज़ हम देख रहे थे। तो वहाँ पे वो दावा बोला गया, हमें वो कैमरे मैन को भी मारा गया और ये वो। अच्छा। तो लेकिन हमने वो बीच बचाओ, मतलब मैंने उस चीज़ को मैनेज कर लिया टाइम आपने। ठीक है। दोबारा उन्हीं से वही क्वेश्चंस किए और वो उनको उस लाइन पे लाके वहाँ से क्लोजिंग बड़े तरीके से की और वो प्रोग्राम। अच्छा, मल्टीपल जॉनर्स हैं जो आप मीडिया की अगर बात करें, उसमें आप एक फील्ड, आपकी एक लाइन है जो मेडिकल के हवाले से आप करते हैं, फिर फील्ड में भी करते हैं, पॉडकास्ट भी आप कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। सो कौन सी ऐसी जो लाइन है जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दिल से करते हैं, जिसको बहुत एंजॉय करते हैं? मेरी जो बीट है वो पॉलिटिकल बीट है। अच्छा। बड़े शौक से करता हूँ और उसके साथ न्यूज़ एंकरिंग में भी बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस, करंट अफेयर। ठीक है। और ये दोनों बीट्स मेरे लिए बड़ी, इसको आप एंजॉय करते हैं? एंजॉय के साथ करते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा अगर मैं करंट अफेयर पे बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, करंट अफेयर। सो अभी तो पाकिस्तान के अंदर खैर करंट अफेयर में बहुत कुछ है कहने को, करने को। तो आउटडोर आप रहे काफ़ी, आपने भी रिसेंटली हमने देखा है कवरेज भी की है। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अच्छा, अभी भी जा रहा है और कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि आवाज़ें दबाई जा रही हैं कि हबीब जालिब साहब लिखते हैं ना कि ये जो तुम आवाज़ें दबाते हो ये कब तक दबाओगे, कि बोलने पे पाबंदी, सोचने पे तकदीरें, पाँव में गुलामी की आज भी ज़ंजीरें। आज हरफे आखिर है, बात है चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रातें हैं चंद लोगों की, उठो। तो जालिब साहब तो तब भी इनकलाबी शायर थे, तो आज वो सारी चीज़ें अब दोबारा फेस कर रहे हैं। तो जो नॉन पॉलिटिकल जो गैर जमहूरी ताकतें हैं, मेरे ख्याल है उनको अभी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस हालात में जा रहा है। जो आवाज़ें दबाने से अगर मामले हल होते तो 75 साल पहले भी हो सकते थे। तो ये दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही। तो व्हाट डू यू थिंक, सहाफ़ियों को अगर रगड़ा लग रहा है, एक स्टांस ये लिया जा रहा है कि सहाफ़ी पॉलिटिकल पार्टी के एज ए स्पोक्स पर्सन
काम कर रहे हैं, डू यू थिंक एक सहाफ़ी को स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करना चाहिए? नहीं, सहाफ़ी को नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, ये देख रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे जो सहाफ़ी हैं वो किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी जो है ना वो न्यूट्रल होना चाहिए। आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जब आप पब्लिक चैनल्स पे बैठते हैं, पब्लिक टीवी चैनल्स पे, तो ये चीज़ आपको जो राय बनानी आती है ना, वो आप न्यूट्रल रह के बनाएं। दोनों पार्टीज की बात करें या तीसरी पार्टी है उसकी बात करें, फिर अदारों के भी उस तरीके से आप एक लिमिट में रह के आप उसकी तज़ीक नहीं होनी चाहिए, किसी की क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कि उस तरह से जिस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है उस तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, डिजिटल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, बहुत नैरेटिव आपने अगर फैलाना है तो सो यू कैन कम ऑन ए डिजिटल मीडिया एक आप देख लें, एक ट्वीट आता है, पूरी दुनिया की ट्रेंड्स बदल जाते हैं। डिजिटल मीडिया पे आप क्या समझते हैं इस टाइम? चूँकि मैंने बहुत से सहाफ़ी और डिजिटल के दोस्तों से सुना, वो कहते हैं कि जी जो चल रहा है आप उसी को चलाएं, जो बिक रहा है आप उसी को बेचें। सो व्हाट डू यू थिंक? ये एक फ्लो में जो चीज़ें चल रही है ना, सोशल मीडिया पे ठीक है खबर बनती है, लेकिन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, आप अगर कोई खबर दे रहे हैं वो ठीक है, पॉलिटिकल वो ऐसी खबरें जो मुल्क के लिए नहीं ठीक, उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब आप देखो ना, सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा बॉडी होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बिल्कुल होनी चाहिए। इसी तरह कोई इदारा होना चाहिए जो सोशल मीडिया को भी देखे और सोशल मीडिया को एम्पावर भी होना चाहिए। और सोशल मीडिया के जितने भी जो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं या जो दूसरे काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए भी ऐसा कोई इदारा होना चाहिए, ताकि ये जो रेगुलेटरी बॉडी है उसी के अंडर ये चीज़ें हों, फिर इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एज ए प्रोफेशनली आप एज ए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अपना क्लिनिक भी रन कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट। ये दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे, मुझे पहले ये कहा जाता था कि आप एक फील्ड की तरफ रह के चले, तो मेरी अपनी एक पर्सनल राय थी कि जो हम इस एज में रह रहे हैं, दिस इज़ डिजिटल एज, और वी आर फेसिंग मैनी चैलेंजेस, लाइक इस एज, डिजिटल एज में खुद को एक्टिव रखना इट्स अ बिग चैलेंज। तो मैं समझता था कि इस एज में जितना आप ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा आप एक्सेल कर सकते हो। पहले ये कहा जाता था जी एक दो कश्ती के सवार जो लोग वो नहीं करते, बिल्कुल जा सकते। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 3 कश्तियाँ होनी चाहिए, एक डूबती है तो दूसरी डूबती है तो तीसरी तक कहीं ना कहीं आपको किनारे तक ले जाएगी। आपके पास जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करें। अच्छा, फैमिली में कोई आपके है मीडिया में? कोई दूर तक कोई नहीं है, आप यू आर द ओनली वन, आप बिगड़े बच्चे हैं खानदान के जो इस लाइन में आए हुए हैं। अच्छा, कोई और अभी अप्रिशिएट करते हैं फैमिली वाले? अच्छी चीज़ें, मैं घर वालों से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता। अच्छा, मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ, मैं कोई इंटरव्यूज़ करता हूँ, मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, राइट, मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। फैमिली ग्रुप है, मतलब मैं चीज़ें वहाँ पे अपनी पोर्ट्रे नहीं करता, या बताता ही नहीं। अच्छा, तो उनको कहीं और थर्ड सोर्स से मालूमात मिलती है ना, या कोई बंदा तारीफ कर रहा होता है, तो वो फिर मुझे दिल में वो अच्छा रिगार्ड करने की कोशिश। अच्छा, ज़बरदस्त। सो हाउ वुड यू मैनेज योर टाइम? अगर हम बात करें, आप 2-3 चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड पे से भी अटैच हैं, एज ए डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, सो इसको किस तरह मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? ये एज जो होती है ना, इस एज में जितना आप एक्सेल कर लें वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। वेरी नाइस। जब आप मैरिड हो जाते हैं, शादीशुदा होते हैं, तो फिर आपके पास वक्त नहीं होता, वक्त हो भी तो वो एनर्जी नहीं रहती। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एज में जितना आप खुद को यूटिलाइज कर लें, जितना पॉलिश कर लें, वो आपके लिए बेनिफिट। ठीक है। तो मैं अक्सर लोग मुझे पूछते हैं जी आप मैनेज कैसे कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अब कंफर्ट जोन में तो नहीं रहना ना, या वो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जी, खाया पिया सोया और जी एक ही काम कर ले, एक ही जगह पे रह के वो सारा दिन आपका वहीं स्पेंड हो गया और फिर आप घर आ गए। ठीक है। ऐसी ट्रॉमेटिक कंडीशन आ गई है या कोई रिएक्शन होता है ना, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है। इमरजेंसी में देखिए ना, हमारे यहाँ ये बच्चे को सिखाया नहीं जाता कि ये बताया जाता है कि खुशी आपने कैसे सेलिब्रेट करनी है, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपने मुश्किल वक्त में खुद को कैसे सरवाइव करना और खुद को कैसे मैनेज करना।
हमें बताना ये चाहिए चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, एज ए एंकर पर्सन एक बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है, आपने लोगों से क्वेश्चंस करने होते हैं, और जो आपकी बीट है ख़ासतौर पे हेल्थ की जो बीट आप करते हैं वो बड़ी सेंसिटिव बीट है, उसमें आपके पास ग्रिप होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं। सो आपने बाकायदा तौर पे कहीं से ट्रेनिंग ली है इसकी, कि खुद से सीखा है देख देख के, इंटरव्यूज़ कर करके? देखिए पूरी लाइफ में इंसान सीखता है। ठीक है। इनिशियली तो मेरा अपना ही वो एक शौक था, और उसी में रह के मैंने खुद से डिफरेंट चीज़ों से लर्निंग में चीज़ें गुजारी। और बाकी मैंने मेरे उस्ताद रेहान तारिक साहब हैं 24 पे होते हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, ज़बरदस्त। और पॉलिटिकल बीट के हवाले से, न्यूज़ एंकरिंग के हवाले से, तो वो मुझे गाइड करते रहते हैं। और ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ आपका कैसा तजर्बा रहा? मेरा अभी भी अच्छा जा रहा है। और अच्छा, बड़ा अच्छा। और कासिम भाई के साथ? जी अच्छा, बड़ा अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों के लिए, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? एज ए एंकर पर्सन हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हम तो मीडिया में जिससे भी बात करते हैं डॉक्टर साहब वो कहते हैं जी मैंने एंकर पर्सन बनना है। सो आप, आई एम श्योर आपको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत से लोगों की आप इंस्पिरेशन है। सो क्या टिप्स देंगे हमारे देखने वालों को, ख़ास तौर पे वो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं पहले बात ये कि आपका बड़ा फ़ैन हूँ सर, और आपको सुनता हूँ माशाल्लाह, जिस आपकी तरह से मोहब्बत आप कर रहे होते हैं, और बहुत सीखता भी हूँ। दूसरी जो बात है कि वो जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, देखिए ना, किसी फील्ड में जाना आसान है और उस फील्ड में सरवाइव करना मुश्किल होता है। That's true। ना, मुझे शौक चढ़ा जी, मैं जुनून है जी, मैंने मीडिया में आना। बहुत सारे लोग कहते हैं वो 1 महीना रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने रहेंगे, वो फिर हट जाएंगे। ऐसे ही है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप शौक है तो फिर इस फील्ड में है। पैशन ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनमें जुनून है, या जिनमें हार्ड वर्क करने का पैशन है। अच्छा, स्टेज आपने भी किया, स्टेज होस्टिंग। सो स्टेज होस्टिंग भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें आप इंटरेक्ट करते हैं, ऑडियंस आपके सामने होती है, लाइव आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसको कैसा आपने पाया? देखिए, मैं स्टेज होस्टिंग में काफ़ी जगह पे की है, और अभी भी करता हूँ। बहुत सारे लोग इनविटेशन भेजते हैं डिफरेंट जगह पे, मुख्तलिफ सिटीज़ में जाना होता है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मुख्तलिफ जगह पे आपका मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है जब आप ऑडियंस देख रहे होते हैं कि आपके सामने इतनी बड़ी ऑडियंस है। लास्ट ईयर मैंने अल खिदमत फाउंडेशन को होस्ट किया, मतलब एक उनका सेगमेंट लेजेंड वॉलंटियर्स, तो वो कोई अराउंड 40 मिनट्स का मैंने होस्ट किया, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में ऑडियंस थी। तो उसको फेस करना एक नया चैलेंज होता है। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो उसको आपने खुद से मैनेज करना होता है। और वो आज टाइम आपने लाइव, चूँकि लाइव के अंदर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं उसमें आपने बस ऑडियंस को लेके चलना होता है, अंदाज में, और बड़े अल्फाज का जो चुनाव बड़ा मुख्तात रह के आपको करना पड़ता है, तो इसलिए बड़ा उसको होस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आप किसको एंजॉय करते हैं सबसे ज़्यादा? मैं दोनों को एंजॉय करता हूँ। अच्छा, मेरे ये एक अपना ही अल्लाह ताला की तरफ से एक, जब आपकी आवाज़ है, जब आपको जो नॉलेज है वो अच्छा है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस में जब आप बोलते हैं और फिर आपको आवाज़ भी सपोर्ट कर रही होती है ना, तो फिर आप उस वक्त के एक वो किंग होते हैं। आप खास जो चाहते हैं, और लोगों के दिलों पे जब आप एक दफ़ा घर कर जाते हैं ना, तो फिर लोग वो सुनना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खास तौर पे जब आप स्टेज पे होते हैं, स्टेज पे ऑडियंस जितना भी मजमा होता है, सो वो होस्ट के साथ चल रही होती है। होस्ट ने जहाँ उसको लेके जाना होता है, जैसा उसने इन्वायरमेंट बनाना होता है, जैसा वो माहौल बनाता है, जैसा वो लेके चलता है, सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं भी करता हूँ तो मुझे बड़ा, मैं एंजॉय करता हूँ और बड़ा उसमें रिलैक्स होता हूँ कि यार ऑडियंस को आप लेके चल रहे होते हैं। इवन इन रेडियो में भी आप और आपका जो सामे होता है उसके साथ आपका एक ऐसा रिश्ता होता है कि जहाँ आप लेके जा रहे हैं वो वहाँ पे जा रहा है, जिस पीक पे आप लेके जा रहे हैं उस पीक पे वो जा रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आया, और ये आज तो बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, आपके टैलेंट बड़े। म्यूज़िक में आने का शौक़ है वैसे, फ्यूचर में कोई प्लान है? म्यूज़िक में तो कभी नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा अपना एक शौक किया था जोन, जब मैं फ्री होता हूँ तन्हाई में, अच्छा, तो खुद ही गुनगुना लेता हूँ। लिखते भी हैं? नहीं, लिखता कम ही हूँ। मेरा एक गाना वैसे खुद लिख रहा हूँ। अच्छा, और दुआ करेंगे जल्दी कंप्लीट हो जाए। और फिर हम कहेंगे डॉक्टर माधा, एंकर पर्सन, सिंगर। नहीं, वो फिर जब ज़्यादा आपके पास स्किल्स होती है ना, तो लोग आपके बारे में राय जब बनाना
लगते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या हो। हाँ ठीक कह रहे हैं। तो ज़्यादा ना पढ़ो, 2-3 चीज़ें। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपको लोग कैसे पहचाने? मेरा तो एज अ मीडिया में एंकर ही। अच्छा, एज एंकर पर्सन, दिस इज़ योर कोर लाइन जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि लोग कहेंगे डॉक्टर अरमाडा एंकर पर्सन, पाकिस्तान के बेस्ट एंकर पर्सन। इंशाल्लाह जी, ऑल द बेस्ट सर, नाइस टॉकिंग टू यू, बड़ा मज़ा आया। और आज आपसे गुफ्तगू करके मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर साहब से मिल के जितना अच्छा लगता है उनसे गुफ्तगू करके उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। सर प्लेयर टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें, खुश रहें। बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे मदद किया और मुझे आपके साथ इस पॉडकास्ट में बैठ के बड़ा माय प्लेयर सर, मसरत और खुशी सर, माय प्लेयर। हम रेडियो सुनते थे तो आपकी आवाज़ सर, आपकी मोहब्बत, एक दिल में एक चाह होती थी कि इनसे मिलें और कैसे मिलें सर, आपकी और आज आपके साथ बैठे हैं और प्रोग्राम में सर, माय प्लेयर इज ऑल माय, आपके एज अ मेहमान बन के बैठे हैं तो ये ज़्यादा सर मेरे लिए एजाज़ की बात है। फरहान साहब के साथ बैठ के, जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और रेडियो में इतना बड़ा नाम, सर आपकी मोहब्बत। वैसे जितनी आप मोहब्बतें बांटते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपको उतनी रिस्पेक्ट और नहीं, आप बहुत, यू ऑलवेज गिव बेस्ट रिस्पेक्ट सर। सो आई एम रियली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अरमाडा हमारे साथ है, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू हिम। आप इस प्रोग्राम को देखिएगा और आई थिंक हमारे लिए बड़ी लर्निंग थी, आपके लिए भी लर्निंग होगी। आई एम श्योर वो लोग ख़ासतौर पर जो मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग है डॉक्टर साहब की गुफ्तगू, इनके स्किल्स, इनका टैलेंट, और ख़ासतौर पर किन हालात के अंदर और किस तरह इन्होंने अपनी टैलेंट का लोहा मनवाया। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।